कि ऋषियों मनीषियों अगर भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन की शुद्धि करो। महाराज, ये मन की शुद्धि होगी कैसे? कहते मन की शुद्धि कथा सुनने से होगी। इसलिए आइए हम भी अपने मन की शुद्धि करते हैं भगवान का नाम सुनने से। मैंने आपको बताया था, अगर भगवान की भक्ति तक पहुंचना है तो पहले उनके गुणों को सुनो। श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यश्चताभयम्। तो आइए हम भी राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हैं और षष्ठ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सच कहता हूँ बस मेरी, बस मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। भगवान से ज्यादा नहीं, केवल एक बूंद जो मिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए। मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए।
ताली की सेवा करते हैं। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जरा धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए,
चरणों की जरा धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे याद करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे याद करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे याद करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे याद करूं। जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बस मेरी सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए राधा रानी सरकार की बोलिए रासेश्वरी राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साही काम मद दम्बा। विगत 5 दिनों से हम कौन सी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं जो मन के मल को धो दे, जो काम को नष्ट कर दे, जो क्रोध को नष्ट कर दे, जो
संसार में जितने भी संशय है, काम रूपी, क्रोध रूपी, मोह रूपी, इन सभी संशयों को दूर करने वाली है श्रीमद् भागवती कथा। तो रोज की तरह एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि आप एक माला में जुड़े रहें। श्रीमद् भागवत जी का अर्थ हमने समझा, भागवत जी के 4 घाटों को समझा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति के लिए साधन बताया था लौल्यता। लौल्यता माने उत्कंठा। जब तक जीवन में ठाकुर जी से मिलने के लिए उत्कंठा नहीं जागेगी, तब तक भक्ति की सीढ़ी पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। भक्ति से भी पहली सीढ़ी है प्रेम। जिस भी व्यक्ति में प्रेम नहीं जागा वो भक्ति तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए पहले भगवान जी से प्रेम कीजिए। जब प्रेम होगा उसके बाद भक्ति आएगी, और उसके लिए आपको साधन रूपी उत्कंठा को जागृत करना पड़ेगा। दूसरा घाट सुना था हमने, ज्ञान घाट। ज्ञान के लिए साधन बताया था जिज्ञासा। जब तक संसार में ना जानने की इच्छा नहीं होगी किसी भी वस्तु को, इस संसार में ऐसी कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है जिसको नहीं जाना जा सकता। भौतिक वस्तु की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए जिज्ञासा जरूरी है। या विद्या सा विमुक्ते, विद्या वही है जो आपको संसार के बंधनों से मुक्त कर दे। तीसरा घाट वैराग्य घाट। वैराग्य का अर्थ मैंने बताया था कि वस्तुओं का परिवर्तन या वस्तुओं का अंतरण नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अनुभूति और अनुभव। या तो संसार को जीकर अनुभव प्राप्त होता है, या तो फिर गुरु की कृपा से अनुभव प्राप्त होता है। जो वैरागी व्यक्ति होता वो किसी से कभी ईर्ष्या नहीं करता, ना ही किसी से द्वेष करता, वो तो भगवान से केवल प्रेम करता है। इसलिए ये मत सोचना जो कोई भी साधु संत के चोले में बैठा है वही वैरागी होगा। वैरागी बाह्य वस्तुओं का परिवर्तन नहीं है, आंतरिक तरंगों का परिवर्तन ही वैराग्य है। चौथा है त्याग। त्याग किसका? गाड़ी का, बंगले का, मकान का, बीवी का, किसका त्याग? तजिए हरि विमुखन को। ऐसे लोगों का त्याग जो भगवान से प्रेम नहीं करते, जिनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। हो सकता है आपकी बुद्धि को भी मलिन कर दे। 2-4 दिन नास्तिक लोगों के बीच रहकर देखो, ऐसे ऐसे प्रमाण देंगे। राम जी के ऊपर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करेंगे, मनुस्मृति को जलाएंगे, पर इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब सती मैया ने राम जी की परीक्षा ली सीता मैया का शरीर धारण करके, तो भोले बाबा ने यही कहा कि ये तो प्रभु आपकी माया है। भगवान की माया से ही हम संचालित हो रहे हैं। भगवान ने जिसको जो काम दिया है उसको वो बखूबी निभा रहा है। कोई चोरी का काम कर रहा है, कोई ठगी का काम कर रहा है, लेकिन ये उनके कुत्सित कर्म है। भगवान तो यही कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु संगो सत्व कर्मणि। कर्म क्या है? उठना, बैठना, खाना, सोना, ये कर्म नहीं है, ये तो क्रिया है एक प्रकार से आप कर रहे हैं। कर्म वही है जिसका परिणाम अच्छा निकले, वही सुकर्म है, बाकी सब अकर्म है। फिर हम नैमिषारण्य की पावन भूमि पे गए, वहां पर 88,000 ऋषि थे। उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? शौनक जी महाराज। भागवत के पहले वक्त जब हम कथा की लड़ी को समझ रहे हैं तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा कि भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े, और भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है। तब शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने एक ही बात समझाई, कहते पहले तो अपने मन को साफ करो। अगर मन में बोझ रखोगे काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, मत्सरता का, अधर्म का, संस्कार का, तो भगवान कहां से मिलेंगे। इसलिए मन को पहले बोलते, जो मन खाली रहेगा ना तभी भगवान जी आएंगे। इस दिल में पता नहीं क्या क्या गम छुपाए बैठे हो आप।
इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मन को साफ करना चाहते हो तो कथा श्रवण करो। इसलिए तो आगे चलकर महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 3 घाट बताए परमात्मा तक पहुंचने के लिए। श्रोतव्यम, स्मर्तव्यम, कीर्तितव्यश्च। कहते पहले, सबसे पहले भगवान के गुणों को सुनो। जब गुणों को सुनते सुनते प्रीति बढ़ जाएगी, फिर अकेले में बैठे उनको याद कीजिए। काहे को किसी की निंदा करते, काहे को किसी की चुगली करते। भगवान ने इतना सुंदर समय दे रखा है। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद तो मानुष तन मिला, उसको भी पुत्र में, पुत्री में। इस संसार में आप किसी को खुश नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में किसी से अपेक्षाएं मत रखना। अगर किसी से धन मांगने भी जाओगे वो भी आपका मजाक बना लेगा। अपने दुखड़े भी किसी के सामने मत रोना। जिस दिन मन बड़ा गीला सा लगे उस दिन ठाकुर जी की आंखों में देखना और उनसे सारा उबाल उनके पास निकाल देना और उनसे कहना कितने दुख दोगे और दे। अरे आपने तो कुछ पाप किया ही नहीं। अजामिल जैसे पापी को जब भगवान तार सकते तो आप तो कितने अच्छे लोग हैं। और जब आप बड़े भाव से कथा को सुनते हैं ना, आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारी कितनी अच्छी संततियां हैं, कितने भाव से कथा को सुनते हैं। पूर्वज कहीं आसपास में मिट्टी में, पूर्ण अंत कभी नहीं होता शरीर का, कहीं ना कहीं वो मिट्टी यहीं आसपास हमारे पूर्वजों की खुशबू में यहीं हमारे आसपास रमी है। इसलिए जब आप कथा को सुनो तो बड़े तन्मय होकर सुनो। यह लौकिक इच्छाओं को लेकर कभी कथा में मत आना। गाड़ी, बंगला, मकान, ये तो क्षण भर में नष्ट होने वाली चीज है। भगवान से मांगना केवल आनंद जो कभी टूटे ही ना। कहते जो ये कथा है ना, ये तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। फिर हमने सुना कि सत्यलोक में तराजू लगाया गया, संसार के सभी साधनों को रखा गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। संसार के सभी साधन छोटे पड़ गए। किसके आगे? भागवत जी के आगे। भागवत जी के आगे क्यों छोटे पड़े? भैया वेद तो खड़ग है, धार है, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। वेदों का, उपनिषदों का सार है भागवत कथा। और पलड़ा उसी का भारी होता है जो मूल्यवान होता है, जिसमें वजन होता है। फिर हमने दूसरे वक्ता सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी को सुना और श्रोता है नारद जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के निमित्त यज्ञ कर रहे। और उन्होंने पूछा नारद जी ने कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, कि इस कथा से कौन कौन विशुद्ध होता है। कहते क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च व्यभिचारिणा सदा दुराचाररता विमार्गगा कुमार्गगा। कहते जिसने कुत्सित से कुत्सित कर्म भी किया है वो भी इस कथा से तर जाएगा। और यहाँ तक धुंधुकारी नहीं, लेकिन तरेगा कैसे? केवल कथा सुनने से नहीं। श्रुतम तु सर्वै पर मननम ना कृतम। जब तक आप प्रायश्चित की अग्नि में नहीं जलोगे, जब आपके पाप आपको ना रुलाए ना, तब तक आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। जब तक आंखों में आंसू नहीं है, धुंधुकारी 7 दिन तक रोया, प्रायश्चित की अग्नि में जला। कथा का प्रभाव ही ऐसा था कि मन विमोहित हुआ, पुलकित हुआ और अपने सारे पापों को आंसू के माध्यम से धो दिया। इस प्रकार से हमने महात्म्य की कथा सुनी। द्वितीय दिवस में हमने सत्य की वंदना सुनी। धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। फिर हमने परम धर्म का अर्थ समझा। माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, किसी से ईर्ष्या न करना, यही परम धर्म है। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम। जो व्यक्ति बिल्कुल निर्मत्सर हो, जो किसी से ईर्ष्या ना करे, जो किसी से द्वेष ना करे। ये नहीं कि पड़ोसी ने 10 लाख की गाड़ी ले ली और आप ईर्ष्यावश अपने खेत बेच के 20 लाख की गाड़ी खड़ी कर दी, इसका कोई तोड़ नहीं। मैंने बोला ये तृष्णा रूपी कांटा है, चुभता रहता है। जब आपके पास 100 रुपए थे तब आप बड़े खुश होते थे, लेकिन जब से 100 से 1000 बनने लगे, 1000 वाले सोचते कि 10,000 बन गए,
10,000 का फिर तृष्णा का कांटा चुभा, और 10,000 से आगे हमारी लाख में गई। लाख लाख कमा लो आप, 10 लाख कमा लो, करोड़ कमा लो, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम जाना। अगर आपको अभी तक जीवन में साध्य नहीं पता तो साधन लेकर कोई फायदा नहीं। फिर हमने सुना कि ये कथा किन लोगों के लिए? अहो रसिका भुवि भावुका। कथा का लाभ वही व्यक्ति ले पाएगा जो भगवान को सकारात्मक रूप में देखता है, जो सोचता है कि भगवान हमारे आसपास नहीं होगा। जो ये व्यास गति है ना, ये सामान्य गति नहीं है। जितनी बार भी आओ उतनी बार प्रणाम कर लो, उतना कम है। व्यक्ति में पावर नहीं है, व्यक्ति में शक्ति नहीं है, लेकिन स्थान में शक्ति है। जब इस स्थान पर कोई बैठता है तो व्यास जी स्वयं उसको शक्ति प्रदान करते हैं, और बैठ वही सकता है जिसको परमात्मा का आदेश हो। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना परमात्मा के आदेश से होती हो। सिया राम मय सब जुग जानी, करहूं प्रणाम। बहुत सुंदर। ऐसे ही तुलसी बाबा बोलते हैं, मैं तो उन सभी 1,84,000 आकर 4,84,000 कहते जो इस संसार में 84 लाख योनियां है ना, मैं उनमें उद्भिज श्वेदज अंडज जितने भी पैदा होते हैं उनको प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं? अगर हम सोचे जाएं कि अंडे को क्यों प्रणाम करें, शरीर से उत्पन्न होने वाले खटमल को क्यों प्रणाम करें? क्योंकि ये पूरा संसार परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा ने सबको सेवा दे रखी है। इसलिए ये निर्णय लेने का अधिकार हमको नहीं है, परमात्मा को है। हम तो खुद अधिकारी बन गए निर्णय लेने के। फिर हमने आगे चलकर अमर कथा का पान किया। फिर उसके बाद हमने नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी, वेद व्यास जी का 18वां पुराण लिखना, श्रीमद् भागवत महापुराण, जनक जी के पास सुखदेव जी की परीक्षा, फिर सुखदेव जी को कथा पान करवाना। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वरथ गतिम। फिर हम महाभारत में गए, वहां पर पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई, और काकलूक न्याय के माध्यम से अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध किया। परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल दी गई। बावजूद उसके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना, कुंती का दुख मांगना, भीष्म का मोक्ष और राजा परीक्षित को श्राप मिला। श्राप क्या था कि 7 दिन के भीतर परीक्षित को तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने आपको कल भी कहा था, परीक्षित एक इकलौता व्यक्ति है जिसने पूरे संसार को पता है कि मैं पापी हूं। कोई इंसान बता सकता अपने बारे में? जब हम 10 रुपए का भी दान करते हैं 100 जगह बताते हैं कि सत्यनारायण के दान 10 रुपए चढ़ा दिए थे, और भागवत जी में तो 101 रुपए का दान देके आए। पंखों पे भी नाम लिखवाते हैं, लेकिन अपने पाप का नाम लिखवाया किसी ने? नहीं लिखवाता। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे दादाओं ने परदादाओं जिन संत महात्माओं की सेवा की, आज मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मैं पूरे संसार को बता रहा हूं कि मेरे माध्यम से किसी संत महात्मा का अपमान हुआ है। मैंने किसी संत महात्मा के गले में सांप डाल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुक्ति तो उनकी कथा सुनने से ही होगी, लेकिन ब्राह्मण के वचनों का ख्याल रखते हैं। और राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा कोई नहीं होगा। बाकी तो अब धर्म निरपेक्ष ही है, सब पंथ निरपेक्ष। प्रेम से कहे हरे कृष्ण। उसके बाद महामुनि सुखदेव जी का अपने भक्त की रक्षा करने आना और 4 घाटों की शिक्षा देना। क्या पूछा था राजा परीक्षित ने? मृया मानस्य किम कर्तव्यम। कहते मरते हुए व्यक्ति को करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा, पहले तो अगर परीक्षित भगवान को पाना चाहते हो तो 4 घाटों को सीख लो। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। जब तक आसन के पक्के नहीं होंगे 3 घंटे कथा में बैठना मुश्किल हो गया हमारा। कहते पहले आसन के पक्के हो। और दूसरा घाट बताया प्राणायाम। कहते जो ये मांस का लोथड़ा है ना,
रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए इस मांस के लोथड़े को सच मत सोचना। जो हिरनी वाली आंखें है ना, ये अगर एक दिन ना धोए तो उसमें से चिपड़ आ जाएगा बार। इसलिए ऐसा मत बोलना कि तोते जैसी नाक वाली देखो कितनी सुंदर लगे। ये तो भगवान का बनाया हुआ शरीर है, ये तो साधन है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और इसको खूब प्राणायाम करके, प्राणायाम क्यों करना चाहिए? किसी को पता है कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए? केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही प्राणायाम नहीं होता, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए भी प्राणायाम करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। फिर चित्त संगो, अगर आपका जीवन में संग अच्छा नहीं होगा, ज्वारी का संग करोगे तो ज्वारी बन जाओगे, शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे। इसलिए किसी संत का संग करोगे तो संत बन जाओगे। और जितेंद्रिय, आंखें कहती अच्छा अच्छा देख लूं, जीवा कहती खट्टी मीठी पकौड़ी खा लूं, गुलाब जामुन खा लूं। इन इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होना, बस इनको कंट्रोल करके चलना है। इसलिए तो बोला देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने शरीर रूपी रथ को सन्मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। इसलिए हरि भजले, हरि भजले, कब भजले? अभी भजले। फिर उसके बाद हमने सृष्टि वर्णन सुना। मनु जी की 3 बेटियां, बताओ जी नाम। अब तो इतने दिन हो गए। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रे कन्याश्च जज्रे। सारी गोपियां व्याकुल हैं। गोपियां हर घड़ी हर समय यही सोचती हैं कि कब ठाकुर जी हमें दर्शन दें, कब ठाकुर जी हमारे जीवन में आए। गोपी का अर्थ क्या? गौ माने इंद्रियां। जिन्होंने इंद्रियों का निग्रहण कर लिया वो है गोपी। क्या है? जिन्होंने इंद्रियों का रस पी लिया है वो है गोपी। इसलिए बोले भगवान का नाम भी इसलिए गोपाल है क्योंकि वो इंद्रियों का पालन करने वाले हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों का दान किसको देना चाहिए? भगवान कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ है कर्षयति इति कृष्ण, जो पूरे संसार को अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा से दूर रहे, चाहे वो भजे ना भजे। प्रेम से कहें हरे कृष्ण। और आज सारी गोपियां एकांत में बैठी हैं और एक दूसरे से परस्पर बातें कर रही हैं और अपने अपने दृष्टांत सुना रही हैं कि एक बार कन्हैया हमारे घर आए, हमने उनसे गोबर उठाया, एक ने नृत्य करवाया, एक ने बछड़े की तरह उनके साथ व्यवहार किया। तो अपने अपने अनुभव सुना रही हैं। लेकिन गोपियों का भाव कैसा है? वो सारा दिन अगर कृष्ण को देख भी लेना तब भी उनको ऐसा भाव आता था कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आज सारी गोपियां भगवान का ध्यान कर रही हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना
भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से भगवान के चरणों का ध्यान करें। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, 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 तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले मेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले मेरा हूँ, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें ही नाम हमारा 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 है। मुझे भगत समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों
अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल